हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से संक्रमण धातुओं के लिए क्या सत्य नहीं है? आइए विकल्प देखते हैं। आपको विकल्प दिए हुए हैं। विकल्प ए है, इनके गलनांक तथा क्वाथनांक उच्च होते हैं। विकल्प बी है, इनके यौगिक सामान्यतः रंगीन होते हैं। विकल्प सी है, ये आयनिक तथा विकल्प सी है, ये आयनिक अथवा सहसंयोजक यौगिक बनाते हैं। और विकल्प डी है, ये परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित नहीं करते हैं। तो आइए बच्चों, मुख्य अवधारणा को समझते हुए हम इस प्रश्न को हल करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, प्रश्न में हमसे पूछा है कि संक्रमण धातुओं के लिए क्या सत्य नहीं है, अर्थात जो सत्य नहीं होगा संक्रमण धातुओं के बारे में वो हमें बताना है। तो इसके लिए हमें मुख्य अवधारणा के रूप में विकल्प के साथ साथ इसके प्रमुख जो बिंदु हैं उन पर विस्तार से चर्चा करते चलेंगे। जैसे कि विकल्प ए में यदि हम इस बिंदु की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें, बिंदु क्या है, इनके गलनांक तथा क्वाथनांक उच्च होते हैं, तो बिल्कुल सदैव ये सत्य होगा। संक्रमण धातुओं के लिए सत्य क्यों होगा? क्योंकि संक्रमण धातुओं के पास जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी संख्या जो है अधिक होती है, जिस कारण से ये जो है अधिक प्रबल या अधिक शक्तिशाली बंध बनाते हैं, अर्थात अधिक प्रबल बंध का या बंधों का निर्माण करते हैं। कौन? संक्रमण तत्व, जिस कारण से इनके गलनांक तथा क्वाथनांक भी उच्च होते हैं। तो ये जो है सदैव सत्य हो जाएगा। यदि हम बात करें विकल्प बी की, तो विकल्प बी क्या कहता है कि ये यौगिक सामान्यतः रंगीन होते हैं। तो ये भी संक्रमण धातुओं के लिए सदैव सत्य कथन है। अर्थात ये रंगीन क्यों होते हैं? हम जानते हैं कि संक्रमण धातुएं जिनमें तो संक्रमण धातुओं में होता क्या है कि इनके जो डी कक्षक होते हैं वो आंशिक पूरित होते हैं। अर्थात डी कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं, या कहें तो वो जो डी कक्षक भरे होते हैं वो आंशिक पूरित होते हैं। इस कारण से ये जो है रंगीन यौगिकों का निर्माण करते हैं। तो ये भी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अब आइए हम बात करते हैं बिंदु सी के बारे में। तो जो संक्रमण धातुएं होती हैं या जो संक्रमण तत्व होते हैं वो जो है आयनिक, सहसंयोजक दोनों प्रकार की यौगिकों का निर्माण करते हैं। तो यदि हम बात करें विकल्प डी में जो आपको दे रखा है, ये परिवर्ती संयोजकताएं प्रदर्शित नहीं करते, तो ये जो है सत्य कथन नहीं है। क्योंकि हम जानते हैं कि जो संक्रमण तत्व होते हैं, यदि हम बात करें विकल्प डी की, तो हम जानते हैं कि जो संक्रमण तत्व होते हैं उनमें जो डी कक्षक होता है वो आंशिक पूरित होता है। तो ये जो है परिवर्तित संयोजकताएं दर्शाते हैं। ऐसा क्यों होता है? यदि हम एक उदाहरण द्वारा इस प्रक्रिया को समझे कि ये परिवर्तित संयोजकताएं क्यों दर्शाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, इसमें यदि हम बात करें 3D श्रेणी की, जो संक्रमण तत्व की श्रेणी होती है 3D, जिसमें स्कैंडियम से जिंक तक के तत्व आते हैं, अर्थात जेड बराबर 29 से और जेड बराबर 30 तक के जो तत्व आते हैं, इसमें यदि हम बात करें तो जो 3D श्रेणी और जो 4s श्रेणी होती है, अर्थात जो 3D कक्षक है और जो 4s कक्षक होता है, उनके मध्य जो ऊर्जाओं का अंतर होता है, तो इनके मध्य ऊर्जाओं का जो अंतर है वो काफ़ी कम होता है, जिस कारण से इलेक्ट्रॉन का जो विन्यास का जो विस्तार है वो आसानी से हो जाता है और इलेक्ट्रॉन जो है आसानी से त्यागे जा सकते हैं। तो इस प्रकार इनकी जो संयोजकताएं होती है वो परिवर्ती होती है, ना कि परिवर्ती नहीं होती। तो अर्थात ये परिवर्ती संयोजकताएं दर्शाते हैं। और ये विकल्प जो डी है वो बिल्कुल सत्य नहीं है। इस विकल्प में दे रखा है कि ये परिवर्ती संयोजकताएं प्रदर्शित नहीं करते, तो ये तो बिल्कुल सत्य है ही नहीं।
तो अर्थात दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।